डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे लेवल्स पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में जो हम लेवल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल लेवल, और इसको होल ऑर्गेनिज्म का भी नाम दिया जाता है। और ये लेवल जो है ये बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन। When various organs in plants and various organ systems in animals assemble together to form an individual, the whole organism is called individual level. जब बहुत सारे organs प्लांट के अंदर भी और बहुत सारे organ system एनिमल के अंदर भी असेंबल होते हैं या जुड़ते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम होल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ये जो होल ऑर्गेनिज्म है इसकी जो फॉर्मेशन है बेसिकली जिस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के अंदर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है, ये इंडिविजुअल बन रहा है, इस लेवल को हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी लेवल जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसको इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। द होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न। यानी एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम होल ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं या जिसको इंडिविजुअल कह रहे हैं, उसके अंदर जो इंडिविजुअलिटी पाई जाती है वो उसकी करैक्टरिस्टिक के लिहाज से पाई जाती है। यानी उसकी खुसूसियात जो होंगी वो उसी की स्पीशी के मेंबर से मुख्तलिफ होंगी। यानी सेम स्पीशी के मेंबर हैं लेकिन उनकी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होंगी। तो वैसे तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी जिनके सेम जो है वो करेक्टर होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप या एक स्पीशी का नाम देते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो स्पीशी होती है उसके अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं और डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हर मेंबर जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है और उसके पास अपना सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक मौजूद है, यानी खुसूसियात का एक सेट हर ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद है। इसलिए हर मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से मुख्तलिफ होता है अपने करैक्टरिस्टिक के लिहाज से। तो इसको हम कहेंगे ये एक इंडिविजुअल है। नंबर 2 पॉइंट है इंडिविजुअल इज डिफरेंट from other members of the same species in certain respects, that is the various functions, processes, activities of an organism are different from other member of the same species. ये स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो है वो अपने मेंबर्स से यानी अपने मेंबर से मुराद यानी सेम स्पीशी के जिनकी स्पीशी एक है उस स्पीशी के मेंबर से मुख्तलिफ हैं। और किस बुनियाद पे मुख्तलिफ है? अपने करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से मुख्तलिफ है। और वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनके लिहाज से हम एक मेंबर को जो कि सेम स्पीशी का है उसी स्पीशी के दूसरे मेंबर से मुख्तलिफ करार देते हैं। तो वो बेसिकली फंक्शन है, प्रोसेसेस हैं और एक्टिविटीज़ हैं जो एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली परफॉर्म करता है, और उसका जो वे ऑफ परफॉर्मेंस है या उसकी जो फंक्शन है या जो उसकी प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हो रही हैं उसी एक्यूरेसी के साथ या उसी जो है वो मेयार के मुताबिक या उसी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वही प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इंडिविजुअल है, यानी उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ उसी के अंदर वैसे हो रही हैं, दूसरे मेंबर के अंदर सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स वैसी शो नहीं होंगी जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर शो हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल इस तरह से दूसरे सेम स्पीशी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। For instance, if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो इस हार्ड एक्सरसाइज में उसके मसल्स ही सिर्फ शामिल नहीं होते बल्कि मसल्स के साथ साथ उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है। यानी अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान उसकी जो सांस लेने का अमल है या जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो हाई हो जाएगा, यानी गैसेस का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व है एक्सरसाइज में या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है। फिर दूसरी चीज होती है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो इस तरह से दो सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कि एक्सरसाइज है।
अच्छा, ये रेस्पिरेशन का रेट क्यों हाई होता है और हार्ट बीट क्यों इंक्रीज करती है? तो इसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है, टू सप्लाई द मसल्स विद इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड फूड विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि मसल्स को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की एक्सरसाइज को जारी रखने के लिए। तो एनर्जी जो है वो फूड से मिलती है। इसके अलावा मसल्स को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है एक्सरसाइज को जारी रखने के लिए, और एक्सरसाइज के दौरान जो ऑक्सीजन आ रही होती है वो इसलिए ज़्यादा आ रही होती है क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया है, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा फूड क्यों चाहिए होता है? फूड इसलिए चाहिए होता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके बॉडी के ऑर्गन जो है या मसल जो है वो एक्सरसाइज को जारी रख सकें। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन हो रही है बहुत सारे सिस्टम्स के दरमियान में, जो कि एक ही काम को मुकम्मल करने के लिए की जा रही है कोऑर्डिनेशन, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को करने के लिए पूरे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट जो है वो एक साथ काम करते हैं, तब जाके हमारे पास एक टास्क जो है एक ऑर्गेनिज्म पूरा कर पाता है। In animals, the coordination is achieved by means of various systems. Dear students, अगर हम एनिमल्स के अंदर इस कोऑर्डिनेशन को देखें तो एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ सिस्टम्स के जो है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है, यानी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ जो सिस्टम है बॉडी के वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उस कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई भी काम एनिमल कर सकते हैं। मसलन नर्वस सिस्टम शामिल होता है इस कोऑर्डिनेशन में, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम शामिल होता है। अब नर्वस सिस्टम जो होता है इसके जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अलावा नर्व्स हैं। ये इसके बुनियादी पार्ट हैं जो कि नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, यानी ये ऑर्गन्स हैं और ये नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है जो कि एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व है जो कि एक ग्लैंड है, ऑर्गन है, पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, और पैराथायराइड ग्लैंड है। ये ग्लैंड जो है ये बुनियादी तौर पे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और हार्मोन जो है वो टारगेट सेल तक पहुंचता है, और टारगेट सेल तक पहुंच के उसको एक्टिव करता है, यानी उसको जो है वो कोऑर्डिनेट उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि एक मखसूस जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, जब हम प्लांट की बात करते हैं, whereas in plants only long term regulation of activities is brought about by hormones। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर हार्मोन की जो हार्मोन के जरिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ये उस वक्त परफॉर्म की जाती हैं जब कोई एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम के लिए चलनी होती है। मिसाल के तौर पर प्लांट की ग्रोथ जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग या वक्त लेने वाला अमल है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तब जाके एक प्लांट जो है वो सीडलिंग से, छोटे प्लांट से एक बड़ा प्लांट और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्री तक पहुंचता है। तो ये जो हमारे पास इसके लेवल्स हैं, बेसिकली इनको मुकम्मल होने के लिए जो है वो हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट उस वक्त अपने अंदर हार्मोन जो है अपने अंदर से हार्मोन को रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं जब उनके कोई लंबे अरसे तक कोई प्रोसेस चलना होता है। तो ग्रोथ जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसको चलाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए प्लांट अपने अंदर से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट जो इस टॉपिक का है, वो है ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। मतलब इसका ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म काम भी अपने मतलब होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है, अपने सारे फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे फंक्शन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के की कोऑर्डिनेशन के जरिए करता है। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के साथ अपना ताल्लुक या इंटरेक्शन जो है वो भी होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे बनाता है या एक इंडिविजुअल के तौर पे बनाता है। इस तरह अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ गया, फर्ज करें इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर चेंज आ गया, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से अगर एक स्पीशी के 5 मेंबर्स हैं तो हर मेंबर जो है या हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक के लिहाज से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से डाई कर जाएं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बुनियादी तौर पे ये जो टॉलरेंट होती है, टॉलरेंस रेट जो होता है बेसिकली ये इसलिए होता है
टॉलरेंस रेट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के मुख्तलिफ होने की वजह से टॉलरेंस रेट भी मुख्तलिफ होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करेगा, इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करेगा या इन्वायरमेंट को जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो एक होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा या होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे जो है ये सारे काम करेगा। उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आता है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होल इंडिविजुअल के तौर पे या होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन इनको हम नेकेड आई से या सिर्फ आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस एक ऑर्गेनिज्म है और ये होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। या स्टूडेंट, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस के इंडिविजुअल नजर आ रही है। ये मेंबर हैं एक स्पीशी के वायरस हैं। अगर आप देखें तो इसमें ये जो आपको एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर या जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये गोल सा, ये एक वायरस है। इसी तरह ये भी एक वायरस है, इसी तरह ये भी एक वायरस है। ये सारे एक एक वायरस है, मतलब ये मेंबर हैं एक स्पीशी के। इसमें हर जो एक वायरस है वो एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा या होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। इसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बुनियादी तौर पे एक वायरस है जो कि जिसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, और हर इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली एक मेंबर है स्पीशी का। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हर इंडिविजुअल की जो है वो मुकम्मल करेक्टरिस्टिक का सेट उसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या इंडिविजुअल कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो स्लाइड दिखाई जा रही है, इसमें आपको नजर आ रहा है ये कोरोना वायरस है, यानी कोविड-19 का जो वायरस है ये वो वायरस है। इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको ये मुख्तलिफ जो है वो स्पीशी के मुख्तलिफ मेंबर्स नजर आ रहे हैं। स्पीशी एक ही है लेकिन इसके काफ़ी सारे मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक मेंबर है बुनियादी तौर पे ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कह रहे हैं ये एक वायरस है, एक इंडिविजुअल है या एक होल ऑर्गेनिज्म है। यानी ये अपने करेक्टर्स जो हैं इसके अंदर सारे कंप्लीट करेक्टर्स मौजूद हैं, सेट ऑफ करेक्टर्स मौजूद हैं। तो ये इंडिविजुअल के तौर पे इन्वायरमेंट को जो है वो बर्दाश्त करेगा, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंज को भी अकेला ही बर्दाश्त करेगा या अकेला ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक होल ऑर्गेनिज्म है या एक इंडिविजुअल। कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया भी बुनियादी तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये भी नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो इनमें भी ये ढेर सारे बैक्टीरिया आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं ये बैक्टीरिया हैं कम्युनिटी की शक्ल में या एक स्पीशी के सेम स्पीशी के जो मेंबर है। लेकिन आप देखें इसमें हर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये एक बैक्टीरिया है, तो हर बैक्टीरिया जो है वो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के तौर पे वो बिहेव करेगा, यानी उसके अंदर अपने सर्वाइवल की जितनी भी उसको जो है वो नीड्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। तो इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन भी अकेले होगा, इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल भी अकेले होगा, और जितने भी इसके करेक्टर्स हैं वो सारे करेक्टर जो है वो इसके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, यानी ये एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव करेगा। नेक्स्ट आती तीसरी कैटेगरी आती है एल्गी की। आपको दो किस्म की एल्गी दिखाई जा रही है। एक एल्गी आपको जो नजर आ रही है ब्लू कलर में, ये एल्गी है और ये एक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी तरफ आपको वॉलवक्स कॉलोनी नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट, ये जो वॉलवक्स कॉलोनी है बुनियादी तौर पे अगर आप इसे देखें तो ये आपको एक लार्ज कॉलोनी नजर आ रही है, यानी ये आपको ट्रांसपेरेंट सा बाल नजर आ रहा है। उसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के बाल नजर आ रहे हैं, ये स्मॉल कॉलोनी है। और इस कॉलोनी के ये जो स्मॉल कॉलोनी है इसके अंदर छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स बुनियादी तौर पे इनमें से हर डॉट जो है वो एक वॉल बॉक्स है जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। तो जब हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है तो पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो कि कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स के अंदर भी मौजूद है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, इस लिहाज से हम इसको इंडिविजुअल कहते हैं या एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लांट्स की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें हर प्लांट जो है वो एक इंडिविजुअल है, यानी हर प्लांट के अंदर एक इंडिविजुअल के तौर पे जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्वाइव करने के लिए, एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को बर्दाश्त करने के लिए, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जो है वो इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक होल ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आता है
ये आपको एक और तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें प्लांट्स हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके खूबसूरत से फूल आपको नजर आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म आपको होल ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी है, मतलब इसके जितने एक ये जो फ्लावर है बेसिकली इसके अंदर जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट जो हैं एक स्पीशीज से हैं, लेकिन हर प्लांट जो है एक इंडिविजुअल है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने अंदर रखता है और इसी करेक्टरिस्टिक की वजह से वो एक इंडिविजुअल है। ये स्टूडेंट्स अगली कैटेगरी आती है एनिमल्स की। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं। ये रैबिट है, ये आपको गॉट नजर आ रही है, कॉ है, इसके अलावा आपको यहाँ पे हेन नजर आ रही है, ये आपको जो है वो म्यूल नजर आ रहा है, ये आपको डंकी नजर आ रहा है। ये सारे के सारे एनिमल्स है और इनमें हर एनिमल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक इंडिविजुअल के तौर पे अपनी बाकी जो मेंबर्स हैं सेम स्पीशी के उनके साथ जो है वो उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स में उनके साथ जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल के तौर पे काम करता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है। यानी जितने भी इसके फंक्शन हैं, इसकी सर्वाइवल की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ये इसके अंदर मौजूद है, सारे प्रोसेसेस इसके अंदर हो रहे हैं और हर प्रोसेस जो है बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ उसने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है इस एक इंडिविजुअल ने, वो सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद है और इंडिविजुअली ये जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त करेगा। यानी अगर पूरी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के 5 मेंबर हैं, यानी पूरी कम्युनिटी के अंदर या एक स्पीशी के अंदर 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर में हर मेंबर जो है वो एक इंडिविजुअल है और हर इंडिविजुअल जो है वो अपने करेक्टरिस्टिक के लिहाज से इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। इन्वायरमेंट के जो अंदर चेंजेस आ गई हैं या किसी किस्म का भी कोई हैजर्ड आ गया इन्वायरमेंट के अंदर तो उसको बर्दाश्त करेगा वो अकेला ही, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक इंडिविजुअल है और इसका अपने बाकी मेंबर्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान और कुछ डिफरेंसेस भी पाई जाती है। ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म को एक इंडिविजुअल बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये एक और तस्वीर है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं सारे और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें हर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीशी के बाकी मेंबर से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस सेंस में है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है वो उसको स्पीशीज के साथ मिलती जुलती हैं, इसीलिए वो एक उस स्पीशी का हिस्सा है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि उसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है जो इसको एक इंडिविजुअल बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने जो सारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं उसका एक पिक्टोरियल ओवरव्यू देखते हैं। सारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को अगर हम एक तस्वीर के अंदर देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। ये दो तरह से आपको डिफाइन करके बताया गया है, एक तरफ प्लांट ऑर्गेनिज्म बनता है, दूसरी तरफ एनिमल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ऊपर सेल नजर आ रहा है, ये एनिमल सेल है, नीचे ऊपर प्लांट सेल है। अगर प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, यानी प्लांट टिश्यूज बनाते हैं और प्लांट टिश्यूज मिलकर प्लांट ऑर्गन बनाते हैं, प्लांट ऑर्गन मिलकर प्लांट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये जो प्लांट ऑर्गन सिस्टम है ये मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट बना देते हैं। इसी तरह ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल मिलकर एनिमल टिश्यूज बनाते हैं, ये एनिमल टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एनिमल के अंदर। और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है या एक एनिमल बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। आसान उर्दू लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।